वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इरशाद आइसे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक तड़कता भड़कता फिल्म रिव्यू, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि रिलीज हुई कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, दैट इज 13 अगस्त 2021। ये शाम को इवनिंग को रिलीज हुई और मैं राय देख रहा था कि कब रिलीज होगी और कब मैं इसे देखूंगा। मैंने कल देखा और फिर इसका रिव्यू लेकर आया हुआ आपके लिए। What a movie, a must watch movie। शुरुआत से लेकर एंड तक इसमें घमासान एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है और जो VFX का इस्तेमाल किया गया है, आई वुड से ये एक ऐसी मूवी है, बहुत मददों बाद बनी है, जिसमें इंडिया के VFX वालों ने इतना बढ़िया काम किया है। इसमें जो देखने को मिला है वो है जबरदस्त। तो फिल्म की शुरुआत मैं यहां पे करता हूं उनके कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देते हुए। तो फिल्म में कैरेक्टर्स है अजय देवगन, जिन्होंने प्राइम रोल प्ले किया है विजय कार्णिक का। उनके साथ में है संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेही, शरद केलकर, एमी विर्क, प्रणीता सुभाष और इहाना धिलोन। सो व्हाट इज दिस मूवी अबाउट? 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था। उस वक्त भुज, जो कि गुजरात में लोकेटेड है इंडिया में, उस पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुई थी पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। और ये बॉम्बिंग में जो भुज का जो स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप है, या भुज का जो एयर बेस है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और स्पेशली उसका एयर स्ट्रिप तो हालत ऐसी हो गई थी कि ना कोई प्लेन वहाँ पे लैंड कर सकता है, ना ही टेक ऑफ कर सकता है। तो इस हालात में जो विजय कार्णिक है, जो कि स्क्वाड्रन लीडर और वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर थे भुज के, उस वक्त में 1971 के टाइम पे, उन्होंने रातों रात इस एयर स्ट्रिप को फिर से बनवाया। और ये कैसे किया? कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पर उस वक्त उपलब्ध नहीं था। और उस वक्त ऐसी हालत थी कि पाकिस्तान की जो बॉम्बिंग थी, वो बॉम्बिंग की वजह से भुज को जाने आने के जो 5 रास्ते हैं, जो पुल है, सारे के सारे तबाह हो चुके थे। तो उस वक्त में वहां एक छोटा सा गांव है। तो अजय देवगन, यानी कि जो विजय कार्णिक है, अजय देवगन वहां पे जाते हैं और उस गांव के 300 लेडीज की मदद से, जी हाँ, 300 वॉरियर वुमेन हु एक्चुअली केम देयर, एंड उनकी मदद से ये एयर स्ट्रिप रातों रात तैयार होता है। ये हिस्ट्री में है और इसी के बेसिस पे ये मूवी बनाई गई है। टू लुक आउट फॉर अजय देवगन एज यूजुअल इज मैग्नानिमस एंड अमेजिंग। और उनके ऊपर ये जो स्क्वाड्रन लीडर का जो रोल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने निभाया। लुक आउट फॉर नूरा फतेही। पहली बार आपको फिल्म में नूरा फतेही नजर आएंगी कोई आइटम नंबर करते हुए नहीं, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त इंडियन स्पाई का कैरेक्टर जो कि पाकिस्तान में होती है, और इंडियन स्पाई का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है बहुत ही कन्विक्शन के साथ में। उनका भाई होता है, जिसको, जो भी एक स्पाई होता है जिसको मार दिया जाता है, उसका बदला लेने के लिए और देश की रखवाली करने के लिए वो ज्वाइन करती है इंडियन इंटेलिजेंस को, और इंडियन इंटेलिजेंस के लिए वो पाकिस्तान में जाती है। फिल्म में वो एक सरप्राइज है जो कि अभी नहीं बताने वाला हूं, उनका क्या होता है मैं चाहता हूं कि आप फिल्म में देखें। लेकिन व्हाट अ कैरेक्टर शी इज प्लेड। उसके बाद में शरद केलकर, एज यूजुअल ही इज प्लेइंग अ मिलिट्री ऑफिसर एंड आर्मी ऑफिसर। उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, ही इज एन अमेजिंग एक्टर। संजय दत्त का बहुत ही जबरदस्त इसमें रोल था। मुझे पहले लगा था कि संजय दत्त का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन संजय दत्त का लुक है वो डेजर्ट के पास रहने वाले जो लोग होते हैं उनसे प्रेरित किया गया है। बट व्हाट अ रोल ही इज प्लेड। ही इज फॉट इन द वॉर एंड ही इज डन एन अमेजिंग जॉब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एमी विर्क, जी हाँ, मैं आपको एमी विर्क के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट अ कैरेक्टर ही प्लेड। ही हिमसेल्फ इज अ पंजाबी और सरदार, एंड उन्होंने जो इसमें भी प्ले किया है वो एक सरदार ही होते हैं, ओके, एंड ही इज़ अ फाइटर पायलट। जी हाँ, फाइटर पायलट होते हैं। क्या रोल उन्होंने प्ले किया, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ही इज नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर बट ही इज हिमसेल्फ। लुक आउट फॉर, आई मस्ट से दिस इज द मूवी दैट यू हैव टू लुक फॉर। और हाँ, अगर आपके पास में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी तो आजकल हर किसी के पास होता है, तो प्लीज इसे फोन में मत देखिएगा, आप इसे स्मार्ट टीवी पे कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद में होम थिएटर के साथ में देखना, बिकॉज जिस तरीके के VFX है, जिस तरीके का साउंड है, एवरीथिंग हैज टू बी वॉच्ड आउट फॉर ऑन द बिगर स्क्रीन विथ होम थिएटर। टेलिंग अ फ्यू डिटेल्स अबाउट द मूवी। इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक दुदैया ने, और उसके बाद में प्रोड्यूस्ड बाय भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मंगत पाठक, जीनी खनूजा। उसके बाद में सिनेमाटोग्राफी है असीम बजाज की। म्यूजिक इसमें दिया गया है तनिष बागची का और गौरव दासगुप्ता। मैं आपको सोनाक्षी सिन्हा के बारे में तो बताना भूल ही गया। सोनाक्षी सिन्हा उसी गांव से बिलोंग करती है जहां से अजय देवगन यानी कि विजय कार्णिक ने मदद ली थी एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए। बहुत ही फियर्स, बहुत ही डेयरिंग रोल उन्होंने प्ले किया है। शी इज प्लेड इट ऑसमली, अमेजिंगली। देन प्रोडक्शन कंपनीज है टी सीरीज, अजय देवगन फिल्म्स ने भी प्रोड्यूस किया इसे। फिर उसके बाद में ये कल रिलीज हुई। तो आपको ये मूवी जाके जरूर देखनी है दोस्तों, क्योंकि देखेंगे नहीं तो आप जरूर पछताएंगे, क्योंकि
ये एक ऐसा हादसा था जो हुआ था, एंड यू विल बी एक्चुअली वेटिंग फॉर इट कि यहाँ से बमबारी हो रही है, यहाँ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद में एक इसमें सीन होता है जहाँ पे जो एमी विर्क है, ओके, जो कि फाइटर पायलट है, उन्हें दूसरे बेस से, जामनगर के बेस से उन्हें भुज के एयर बेस पे आना है, लेकिन वो प्लेन लैंड नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त पे अजय देवगन वहाँ पे जाते हैं एक बड़ी ट्रक को लेके, फ्रंट व्हील उनका जो है जाम हो गया है प्लेन का, फिर भी इतने सारे जवान हैं, 450 आर्मी जो जवान होते हैं उनको लेके जो एमी विर्क आते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज टू लुक आउट फॉर। यू हैव टू गो राइट अवे ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड वॉच दिस मूवी। आई हैव टू टेल यू, दिस इज just amazing and just amazing movie of 2021. Take care.